हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। आज हम चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, दूसरा दिया है हृदय, तीसरा दिया है आँख और चौथा दिया ए और बी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, यानी मस्तिष्क और हृदय दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें ओम का नियम, दूसरा है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चौथा है दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा दिया है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। पहला ऑप्शन दिया है जनित्र, दूसरा दिया है धारामापी, तीसरा दिया है आमीटर और चौथा दिया है मोटर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है जनित्र। जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक टेस्ला बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा 1 गॉस, तीसरा है 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है 10⁻⁴ गॉस। तो पहला ऑप्शन सही है इसका। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच की सही संबंध है। पहला ऑप्शन दिया है बी बराबर फाई अपॉन ए, दूसरा दिया है फाई बराबर बी अपॉन ए, तीसरा दिया ए बराबर बी इंटू फाई और चौथा दिया है बी बराबर फाई इंटू ए। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बी बराबर फाई अपॉन ए। क्वेश्चन आगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है मोटर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है जनित्र। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। क्वेश्चन आगे, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारा वाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। पहला ऑप्शन दिया मैक्सवेल के पेच का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है ओम का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर आगे, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला ऑप्शन है क्षेत्र और केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, दूसरा मध्य में सबसे कम होती है और तीसरा है सभी बिंदुओं पर समान होती है, चौथा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती जाती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्वेश्चन आ गए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। पहला है मोटर, दूसरा है डायनोमा, तीसरा है धारामापी, चौथा है ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डायनोमा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर आगे, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर। क्वेश्चन आगे, चुंबकीय बल रेखाएं, पहला ऑप्शन है सदैव समांतर होती हैं, दूसरा एक बिंदु पर मिलती हैं, तीसरा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चौथा परस्पर काटती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला है हेनरी ने, दूसरा फैराडे ने, तीसरा अर्नेस्ट ने, चौथा है गोस ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है, फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर आगे, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। पहला एक्स किरण, दूसरा अल्ट्रासाउंड, तीसरा MRI, चौथा CT स्कैन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, MRI। MRI चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I तथा लंबाई L को लंबवत V तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल है, पहला है I/BL, दूसरा है B/IL, तीसरा है IBL, चौथा है L/BI। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, IBL। क्वेश्चन नंबर आगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में
क्षेत्र के लंबवत रखे L लंबाई के I धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम है। पहला दिया है B/IL, दूसरा दिया I/BL, तीसरा दिया है BIL, चौथा दिया है BL/I। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है BIL। तो इस प्रकार आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।